नमस्कार मित्रों, मैं वंदना आप सबों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। आज की कक्षा क्या है? आज की कक्षा हम सभी जितने भी शब्द रूप धातु रूप दिए हुए हैं वो एक एक करके अब इस कक्षा में हम अध्ययन कर लेंगे, ताकि उसके बाद ही हम कारक इत्यादि का अध्ययन करेंगे। ताकि जितने भी हमारे जो भी कारक बनाने के उपयोगी चीज़ें हैं वो स्पष्ट रहे, तब हम कारक को कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य इत्यादि वाच्य को बहुत अच्छे से अशुद्धि संशोधन इत्यादि जितने भी हैं उन सबों को बहुत ही स्पष्टता से कर पाएंगे। इसीलिए अभी हम सबसे पहले किसका अध्ययन करेंगे? अभी हम लोग सबसे पहले तद शब्द रूप का अध्ययन करेंगे। मैं प्रत्यय भी आज बहुत सारे मैसेज आए थे मुझे प्रत्यय के प्रत्यय जितने भी हैं उसे पूरा करवाने का, तो मैं उसे भी पूरा करवाऊंगी। सबसे पहले मैं इस पे चलती हूँ अभी। तो आइए देखते हैं क्या है। कितने लिंग होते हैं? 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। कितनी विभक्ति होती है? 7 विभक्ति होती है। ठीक है। और क्या होते हैं? कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है। अब जो मुख्य चीज़ें हैं, ये प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये 7 विभक्तियां हो गई। अब ये सह का चिन्ह आप लोग जानते होंगे, ने। ठीक है। उसने, उन दोनों ने, उन सब ने। ठीक है। उसने, उन दोनों ने, उस उन सब ने प्रथमा विभक्ति का क्या चिन्ह होता है? ने। तम, तौ, तान। द्वितीय विभक्ति का क्या चिन्ह होता है? को। तम, उसको, उन दोनों को, उन सब को। तान। क्या है? तान, उन सब को। तेन अर्थात उनके साथ या उनके द्वारा। क्या है? तेन। इसका क्या होता है इसका के चिन्ह क्या होता है? के साथ या के द्वारा। ताभ्याम, उन दोनों के साथ या उन दोनों के द्वारा। तय अर्थात उन सब के साथ या उन सब के द्वारा। तृतीया विभक्ति से और साथ के अर्थ में तृतीया विभक्ति का बोध होता है, जो कि तेन, ताभ्याम, तय ये रूप बनते हैं। तस्मै, तस्मै का क्या होता है चिन्ह? के लिए अर्थात तस्मै। तस्मै अर्थात के लिए। तस्मै एक के लिए, ताभ्याम उन दोनों के लिए, तेभ्य उन सब के लिए। ठीक है। तस्मात अर्थात जब संश्लेषण एक जगह से दूसरे जगह दूरी का बोध हो तो क्या करते हैं? तस्मात वृक्षात पत्राणि पतंती, उस पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। तस्मात अर्थात से। पंचमी विभक्ति किस में प्रयोग होता है? अपादान कारक में, संश्लेषण अर्थ में होता है। जब हम दूर का बोधक होते हैं, बोध कराते हैं, तो क्या होता है? पंचमी विभक्ति का बोध होता है। अदरवाइज तेन में हमने आपको, इसमें भी हमने आपको सात बताया। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? से चिन्ह बताया। तो इसमें सात अर्थ में वह पिता के साथ विद्यालय जाता है, वह माता के साथ भोजन करता है इत्यादि सात अर्थ में क्या होता है? तृतीय विभक्ति का बोध होता है। और दूरी अर्थ में वह पिता से क्या प्रश्न पूछता है। ठीक है। वह विद्यालय से घर आता है। दूरी का, डिस्टेंस का बोध हो रहा है, तो जब जहाँ डिस्टेंस का बोध हो वहाँ क्या होता है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तस्य क्या है? उसका। तस्य पुस्तकम अस्ति, उसका। का, के, की इत्यादि चिन्ह जो कि षष्ठी पुरुष का जो कि षष्ठी विभक्ति का चिन्ह होता है, उसमें उसका क्या चिन्ह होता है? का, के, की। तस्मिन अर्थात में, पर। में पर ये चिन्ह हम सभी जान गए हैं। उन दोनों में या उन दोनों क्या होता है? मेजों, उन दोनों मेज पर पुस्तक हैं। उन सभी मेज पर या उन सभी अलमारियों में पुस्तक है। ठीक है। ऐसे करके हम रूप बनाएंगे। तो अब हम लोगों ने ये समझ लिया, चिन्ह को समझ लिया। एक रहे तो एक वचन, दो रहे दो वचन, बहुत सारे रहे तो बहुवचन। अब आइए हम लोग देखते हैं तद शब्द रूप कैसे चलता है।
तद अर्थात वह, तद तद अर्थात वह पुल्लिंग। ठीक है, पुल्लिंग रूप को देखते हैं। शह तौ ते, सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्यां तैः, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। कैसे हमने पढ़ा? स तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्यां तेः, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। ये हम लोगों ने चिन्ह के साथ अध्ययन किया। अब सु आदि विभक्ति के साथ अगर हम करना चाहें तो क्या होगा? एक वचन में कौन सा प्रत्यय होता है सुबंत का? सु औ जस। ठीक है, सु औ जस, अम औट सस। अम होता है द्वितीय विभक्ति में। ठीक है, अम औट सस, ता टा किस में होता है? तृतीय विभक्ति में होता है। टा भ्याम भिष, टा भ्याम भिष, णसी क्षम्यताम, अणे भ्याम भ्यश, णसी भ्याम भ्यश, णश णस किस में होता है? णस ओश आम, क्या होता है? णी ओस शुप, नी ओश शुप। ये हो गए। तो हम लोगों ने ये देखा, सुबंत प्रत्यय के साथ भी देखा और क्या देखा? चिन्ह के साथ भी देखा। तो ये रहा तद स्त्रीलिंग। पुल्लिंग नपुंसकलिंग बहुत अच्छे से मैं कल अध्ययन करवाऊंगी आप सबों को। तब तक आप इसे याद किए रखें। तो चलिए आज की कक्षा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि। तब तक आप इसे स्मरण करें।